नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 अप्रैल मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। घबराइए मत, बोल दूंगा, इनकम टैक्स वाले नहीं आएंगे, पीएम मोदी बोले, वित्त मंत्री बगल में ही हैं। जयपुर में मचा बवाल, गुस्साए लोगों ने टायर जलाए, छोटी चौपड़ व आसपास के बाजार बंद, अब तक 3 लोगों की मौत। ज्ञानदेव आहूजा को बीजेपी ने पार्टी से किया निलंबित। परिसीमन के बाद तय करेंगे पंचायत चुनाव कार्यक्रम। हाई कोर्ट में राजस्थान सरकार ने दाखिल किया शपथ पत्र। अब विद्यार्थियों को मिलेगा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड शैक्षणिक। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने के मौके पर लाभार्थियों से बातचीत की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने योजना की सफलता को लेकर खुशी जाहिर की और कहा कि इस योजना ने लाखों लोगों को सशक्त बनाकर उनके सपनों को हकीकत में बदला है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत सरकार अब तक लगभग 33 करोड़ रुपए का बिना गारंटी वाला ऋण वितरित कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्रा योजना के लाभार्थियों से सीधे संवाद करते हुए कुछ हल्की फुल्की बातें भी की। उन्होंने एक लाभार्थी से उसकी आय के बारे में पूछा, जिस पर वह झिझकने लगे। तब प्रधानमंत्री ने मजाकिया अंदाज में कहा, वित्त मंत्री मेरे पास बैठे हैं, मैं उन्हें बोल दूंगा कि इनकम टैक्स वाले नहीं आएंगे। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। जयपुर में सोमवार रात में एक बेकाबू कार ने कहर बरपाया। नाहरगढ़ इलाके में कार ने 9 लोगों को जबरदस्त टक्कर मारी, जिसमें 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 3 घायलों का इलाज के बाद एसएमएस अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके अलावा 3 घायलों की हालत गंभीर है। वहीं इस मामले में बड़ा बवाल मच गया है। भारी संख्या में आक्रोशित लोगों की ओर से नाहरगढ़ पुलिस थाने के बाहर घेराव किया गया। लोगों की ओर से गनगोरी बाजार व आसपास के बाजारों को बंद करवा दिया गया। छोटी चौपड़ पर गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों की ओर से जगह जगह टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी से किया गया है निलंबित। बता दें कि अलवर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा गत रविवार को हुई थी। इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के अलावा भाजपा के अनेक नेता भी शामिल थे। वहीं राम मंदिर में नेता प्रतिपक्ष भी पहुंचकर पूजा की थी। भाजपा नेता आहूजा ने कांग्रेस नेताओं के जाने से मंदिर को अपवित्र होने का आरोप लगाया और कहा कि शालीमार आवासीय सोसाइटी में निर्मित राम मंदिर को उन्होंने जब गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया है। इसके बाद कल से प्रदेश की सियासत गरमाई है। अब बीजेपी ने ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी से निलंबित किया है। राजस्थान की 6,759 पंचायतों के चुनाव स्थगित करने के मामले में भजनलाल सरकार ने हाईकोर्ट में अतिरिक्त शपथ पत्र पेश कर कहा कि पंचायतों के पुनर्गठन व परिसीमन की कार्रवाई पूरी होने पर चुनाव कार्यक्रम तय किया जाएगा। अदालती कार्रवाई का समय पूरा होने के कारण सोमवार को मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और न्यायाधीश आनंद शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई 2 सप्ताह टाल दी। राज्य सरकार की ओर से पेश शपथ पत्र में कहा कि पंचायतों व नगर पालिकाओं के पुनर्गठन व परिसीमन के लिए मार्च महीने में अधिसूचना जारी हो गई। यह प्रक्रिया मई-जून तक चलेगी। उसके बाद ही चुनाव कार्यक्रम तय किए जाएंगे। राजस्थान के झुंझुनू प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा प्रणाली एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों को केवल पारंपरिक रिपोर्ट कार्ड नहीं बल्कि एक होलिस्टिक प्रकृति पत्र प्रदान किया जाएगा। यह समग्र कार्ड विद्यार्थियों के 360 डिग्री प्रकृति का मूल्यांकन करेगा, जिसमें उनकी शैक्षणिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और भावनात्मक क्षमताओं का समेकित आकलन किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तैयार किए गए इस प्रगति पत्र का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों की मजबूत बुनियाद तैयार करना है। अहमदाबाद कांग्रेस का 84वां अधिवेशन आज से अहमदाबाद में शुरू हो गया। यह 2 दिन 8 और 9 अप्रैल तक चलेगा। गुजरात में 64 साल बाद पार्टी यह कार्यक्रम कर रही है। इससे पहले 1961 में भावनगर में अधिवेशन हुआ था। यह आजादी के बाद गुजरात में कांग्रेस का पहला कार्यक्रम था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी सुबह करीब 10:30 बजे अहमदाबाद पहुंचे। दोनों नेता कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद शाम को साबरमती आश्रम जाएंगे। फिलहाल प्रियंका आज अहमदाबाद नहीं पहुंची है। वहीं कल मीटिंग के लिए आज 2 चार्टर्ड प्लेन में 80 कांग्रेस नेता अहमदाबाद पहुंचेंगे। अमेरिकी सरकार द्वारा दुनिया भर में टैरिफ लागू करने की घोषणा के साथ ही दुनिया भर के बाजार में अस्थिरता आ गई है, जिसकी वजह से यहाँ शेयर बाजार में उठापटक का सिलसिला बढ़ गया है। वहीं सोने की बढ़ती कीमत भी घटने लगी है। यही कारण है कि अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ ऑल टाइम हाई 93,800 रुपए पर पहुंची सोने की कीमत में पिछले 5 दिनों में 3400 की गिरावट आई है, जबकि चांदी की कीमत 92,100 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। जयपुर के सर्राफा व्यापारी ने बताया कि फिलहाल दुनिया भर में अमेरिकी टैरिफ को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है, जिसकी वजह से शेयर बाजार लगातार गिर रहा है। इसके साथ ही टैरिफ लागू होने के बाद सोने की कीमत में भी बड़ी गिरावट होने की आशंका है। जयपुर में 11 अप्रैल से बिना परमिट, बिना टैक्स और तय रूट के बाहर चल रहे वाहनों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। ऑपरेशन भोकाल नाम से चल रहे इस अभियान को आरटीओ प्रथम व ट्रैफिक पुलिस मिलकर संचालित करेंगे। इसमें खास तौर पर मैजिक टेम्पो, ई रिक्शा और निजी बसों को टारगेट किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान जिन वाहनों में परमिट शर्तों का उल्लंघन पाया जाएगा, उन्हें मौके पर ही सीज कर दिया जाएगा। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया, यह अभियान शहर के भीड़ भाड़ से राहत दिलाने कर अब पंच रोकने और ऐसे वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए शुरू किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की तरफ से 10 बिल रोके जाने को अवैध बताया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की तरफ से बिलों को रोका जाना कानून की दृष्टि से सही नहीं कहा जा सकता। राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद और सलाह देनी चाहिए। राज्यपाल को एक फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए। आपको प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा पैदा न हो। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। इसमें कहा गया कि राज्यपाल RN रवि ने बिलों को रोक कर रखा है। चित्तौड़गढ़ में जिले के सबसे बड़े सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जिला हॉस्पिटल में मंगलवार को एसी में आग लग गई। इससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। हॉस्पिटल की पहली मंजिल पर स्थित कॉर्टेज वार्ड के रूम में नंबर 11 में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण एसी में शॉर्ट सर्किट होना माना जा रहा है, जिससे विस्फोटक जैसी तेज आवाज हुई और इसके बाद आग की लपटें उठने लगी। राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित तथाकथित खाद्यान्न सामग्री खरीद घोटाले पर मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर TAD अतिरिक्त आयुक्त प्रथम गीतेश श्री मालविया ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने के आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त आयुक्त मालविया ने संयुक्त निदेशक एवं प्रभारी अधिकारी शिक्षा भंवरलाल मीना, सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं प्रभारी अधिकारी माडा डॉक्टर विष्णु प्रकाश जोशी और सहायक लेखाधिकारी ग्रेड 2 प्रशांत तिवारी की जांच कमेटी गठित की है। 12 शहर के कोटा रोड कृष्णनगर के पास संचालित दूध डेयरी में सोमवार शाम को अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग लपटों में तब्दील हो गई। भीषण आग के चलते हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि दुकान में रखे हुए भरे 2 गैस के सिलेंडर फटने से बच गए। सहायक अग्निशमन अधिकारी आवेश शेख ने बताया कि शहर के कोटा रोड कृष्णनगर के पास संचालित एक दूध डेयरी में सोमवार शाम को भट्टी पर काम करते वक्त अचानक आग भभक गई। RTE के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदन करने की तिथि सोमवार को खत्म हो गई। हजारों की संख्या में अभिभावकों ने आवेदन किया। अभिभावक अपने बच्चों के फॉर्म में मंगलवार तक संशोधन करवा सकते हैं। प्रवेश के लिए लॉटरी 9 अप्रैल को निकलेगी। अलवर जिले के 16 ब्लॉकों में संचालित निजी माध्यमिक स्कूलों के लिए 38,385 ऑनलाइन आवेदन किए हैं। इसके साथ ही एलिमेंट्री में आवेदन करने वाले बच्चों का डेटा अभी संकलित होने के बाद ही सामने आएगा। जयपुर के दोनों नगर निगम का एकीकरण करने के बाद जिला निर्वाचन 150 वार्डों के पुनर्गठन का काम पूरा हो गया। प्रशासन ने इन सभी 150 वार्डों की क्षेत्र सीमा का निर्धारण करते हुए इसके प्रारूप का कल देर रात प्रकाशन कर दिया। प्रस्ताव के मुताबिक सबसे ज्यादा 22 वार्ड उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर में बनाए हैं। सबसे कम 3 वार्ड आमेर विधानसभा क्षेत्र में है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा वार्ड भी विद्याधर नगर विधानसभा में बनाया है। वार्ड संख्या 19, जिसकी जनसंख्या 37,711 है। आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम अंतिम जमानत मिलने के बाद सोमवार देर रात आश्रम पहुंचा। आसाराम पाली रोड पर स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में था। उसके आश्रम जाने की सूचना पर हॉस्पिटल के बाहर समर्थकों की भीड़ जुट गई। बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट से आसाराम को 1 जुलाई तक जमानत दी गई है। हाई कोर्ट में जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की बेंच ने सोमवार दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई थी। वहीं आसाराम के वकील निशांत वोड़ा ने इसमें साफ इनकार करते हुए कोर्ट को बताया कि आसाराम ने उनको कोई प्रवचन नहीं किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।